नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा और पंजाब के बीच जल विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र और हरियाणा के साथ टकराव के रास्ते पर अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के टकराव के फॉर्मूले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी चल पड़े हैं। दरअसल जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उस समय केजरीवाल का पानी के मुद्दे पर हरियाणा सरकार से टकराव सामने आया था और अब भगवंत मान का टकराव हरियाणा सरकार के साथ देखने को मिल रहा है। भगवंत मान पानी के मुद्दे पर टकराव को नीति आयोग की बैठक में भी लेकर जाएंगे। ऐसे में इस टकराव का क्या नतीजा होगा, यह सवाल है। तो पानी के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के बीच में बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। केजरीवाल का ही जो फॉर्मूला है उसको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस विवाद की दशा और दिशा क्या होगी, यह सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। उस टकराव का नतीजा क्या निकलेगा, यह भी सवाल है। हालांकि कोर्ट में मामला भी है। ऐसे में कोर्ट की भूमिका क्या रहेगी, केंद्र की भूमिका क्या रहेगी, राज्य में खासकर पंजाब की भूमिका क्या रहेगी, जो सबसे ज्यादा विवादास्पद रही है। हरियाणा की आने वाले समय में किस तरह की भूमिका देखने को मिलेगी और केंद्र किस तरह से दोनों राज्यों के बीच में, इसमें राजस्थान का भी कुछ भाग है, उसके बीच किस तरह से इंटरवीन करेगा, समाधान निकालेगा। तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार और पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। हरियाणा को बाखड़ा का पानी पहले से भी ज्यादा मिल गया, पंजाब को भी सबसे ज्यादा, पर सियासत फिर भी दूध की तरह उबल रही है। दरअसल पंजाब का पुत्र मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान केजरीवाल की तरह ही हरियाणा और केंद्र से टकराव के रास्ते पर चल पड़े हैं। इसी साल दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान ही यमुना के पानी को लेकर तत्कालीन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा से उलझ गए थे कि यमुना से हरियाणा दिल्ली को जहर मिला पानी भेज रहा है। हरियाणा के लाल केजरीवाल के इतने बड़े आरोप पर हरियाणा के लोग भी दुखी थे कि ऐसा नहीं हो सकता। इसका नतीजा यह हुआ कि इस तरह का गंभीर आरोप भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का एक कारण बना। अब उसी राह पर चलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पानी के मुद्दे पर ही एक साथ केंद्र, बीबीएमबी और हरियाणा से टकराव के रास्ते पर निकल पड़े हैं और ये सियासी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करते हुए एक ऐसे झूठे व्यक्ति को बाहर किया है जो सजाबाग दिखाने का काम करता था। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम दोनों मिलकर के हरियाणा और दिल्ली जो कामों के ऊपर पिछली सरकार ने राजनीति की है, हम उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। लोगों को लाभ मिले, लोगों के जीवन को सरल सुगम किया जाए, उसको लेकर के हम काम करेंगे। पंजाब पुलिस उस डैम की रक्षा फ्रीज कर रही है, असं क्यों पैसे दईए? ये CISF क्यों लाई है? इस साल तक कोई पानी का प्रॉब्लम नहीं, ना ही CSF फट्टा खोलने जानती है भी CISF वाले फट्टा खोल देंगे उत्ते। ਇਹਦਾ मतलब है अगले साल की चोरी वास्ते कर रहे हैं, साढ़े ते खर्चा वाधू पा रहे। मतलब असी आपदा पानी भी लटाइए ते उहदे पैसे भी दईए। दरअसल बाखड़ा के पानी के बंटवारे पर हरियाणा पंजाब में शुरू हुआ टकराव 1.5 महीना पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया था। हाई कोर्ट में बीबीएमबी, केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय और हरियाणा ने अपनी अलग अलग रिट दाखिल करके पंजाब की जिद पर कार्रवाई की मांग की थी। पंजाब ने भी पहले रिट और फिर 6 मई के हाई कोर्ट के हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी देने के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। आज हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। उधर भगवंत मान पानी के मुद्दे पर और नंगल डैम पर केंद्रीय सुरक्षा बल CISF लगाने और इसका 8.5 करोड़ का खर्च भी पंजाब से लेने के मुद्दे को नीति आयोग की बैठक में उठाने की बात कह रहे हैं और PM तक सीधा संदेश। नीति आयोग में जाऊंगा जी परसों, प्रधानमंत्री जी को तो कहूंगा कि ये क्या कर रहे हैं, आप बता दीजिए। जब तो पंजाब पुलिस को आप कैपेबल नहीं समझते कि हम रक्षा नहीं कर सकते, हम तो देश की रक्षा करने वाले लोग हैं, या फिर हमें ये 8 करोड़ 9 करोड़ जो आप हम पर बोझ डालते हो, ये किस बात का है?
जब पानी हम दे रहे हैं कोटा, और कोटा भी बल्कि उस समय निर्धारित किया जब बहुत पानी था। गौरतलब है कि दिल्ली के तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल खुद को तब हरियाणा का लाल कहा करते थे, क्योंकि वो हरियाणा के रहने वाले हैं। अब भगवंत मान हरियाणा के बटेऊ यानी दामाद हैं। उनकी दूसरी शादी पेहोवा की डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ हुई है। बड़ा भाई पंजाब, छोटा भाई हरियाणा। ऐसे में आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में राजनीति भला कैसे कर पाएगी? दिल्ली के बाद अब पंजाब का टकराव। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो पानी को लेकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच में जो स्थिति बनी हुई है, ये वाकई में चिंताजनक है। और हालांकि नई साइकिल जरूर शुरू हो गई, नया टर्म शुरू हो गया, पानी हरियाणा को उसके हक का दे दिया गया, लेकिन क्या ये विवाद एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है? क्या केंद्र इसमें ठोस भूमिका निभा पा रहा है? और कोर्ट में जो मामला है उसका क्या समाधान निकलेगा? ये तमाम अहम सवाल हैं। देवेंद्र, शुरुआत में आपसे ही करना चाहूंगा, मौजूदा स्थिति तब से लेकर अब तक की क्या कुछ नजर आती है? देखिए सौरभ, अपने दर्शकों को सबसे पहले तो ये बता दूं, आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फिर सुनवाई हुई इसी मामले में। पंजाब ने अपनी दलीलें रखी हैं। हालांकि हाई कोर्ट में इस केस का स्टेटस जाने, या ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पंजाब अकेला है, केंद्र सरकार, बीबीएम और हरियाणा, इनका एक मत है। मतलब पंजाब ने अड़ंगे डाले, लेकिन पंजाब अपनी दलीलें दे रहा है। आज भी पंजाब के वकील ने अपनी दलीलें रखी कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए, हम कसूरवार नहीं है लेकिन हमें कसूरवार ठहराया जा रहा है। लिहाजा आज सुनवाई हुई है, अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी। मतलब पंजाब अभी भी टिका हुआ है। हम ये मानकर चल रहे थे कि पंजाब को जिस तरीके से बीबीएम कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है बीबीएम पानी दिलवाए, केंद्र सरकार कह रहा है हरियाणा को पंजाब पानी दे, मतलब पंजाब एक तरह से अकेला पड़ गया था। लेकिन अभी भी स्टेटस ये है, आज फिर सुनवाई हुई है, लेकिन अब सोमवार को सुनवाई होगी। मतलब पंजाब अभी हाई कोर्ट के मामले में टिका हुआ है। देखिए, पानी मिल गया, हरियाणा को मिल गया, पंजाब को मिल गया, राजस्थान को पहले से ज्यादा पानी मिल गया, और अब पानी का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट में जो एक दूसरे के खिलाफ रिट डाली गई थी, एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश थी जी, अब ये नाती और प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। और पंजाब ये नहीं चाहेगा कि इस केस का अंजाम ये हो कि पंजाब को कसूरवार ठहराया जाए। पंजाब मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है, और हरियाणा को पानी तो मिल गया, लेकिन अब हरियाणा वाले या केंद्र सरकार का बिजली मंत्रालय मनोहर लाल जी का, या फिर बीबीएमबी जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो संवैधानिक संस्था है, वो ये चाह रही है कि हाई कोर्ट के फैसले में पंजाब की कमी नजर आए, ताकि मतलब जो उनके अपने हिसाब से, दलीलों के हिसाब से। लेकिन पंजाब के वकील भी मजबूती से केस को रख रहे हैं। अब ये सिर्फ नाक और प्रतिष्ठा की लड़ाई रह गई है। और अभी 2 दिन में संभवतः सोमवार या मंगलवार को नीति आयोग की बैठक है। जैसा भगवंत मान कह रहे, चूंकि मुख्यमंत्री है, उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज हकीकत होना चाहिए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के सामने ये मैं संदेश दूंगा और सवाल उठाऊंगा कि पंजाब के साथ जो हुआ है, आपने सीआईएसएफ लगा दी, अब 8.5 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा, लेकिन पंजाब पुलिस फ्री में सिक्योरिटी दे रही थी। उनकी तमाम दलीलें हैं। तो वो दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री को मुखातिब होकर वो ये बातें कहेंगे। भले ही प्रधानमंत्री नीति आयोग की बैठक में हो ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री को सुनाते वो ये बात कहेंगे पंजाब की तरफ से, उनकी जो तैयारी है, जो उनको कहना है। अब हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, पानी मिल गया है, लेकिन बस प्रतिष्ठा की लड़ाई रह गई। और नीति आयोग की बैठक में पंजाब किस तरीके से अपनी बात रखता है, अपने को किस तरीके से अपनी कमीज को उजला दिखाता है, उसका इंतजार रहेगा। हाँ बिल्कुल महेश, अब मौजूदा स्थिति को लेकर टकराव फिलहाल बरकरार है। हालांकि पानी उसकी साइकिल का जो हरियाणा को मिलना था, राजस्थान को मिलना था और पंजाब को मिलना था, वो मिल गया, लेकिन अब टकराव की स्थिति क्यों और ये कब तक रहेगा टकराव बरकरार? देखिए, जब तक पंजाब में विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते तब तक ये टकराव और इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। और बांटने को अब क्या है, जो बंटना था वो तो बंट चुका, पानी की लड़ाई थी और पानी दिया जा चुका है, पहले से ज्यादा मिला, हिमाचल को पहले से ज्यादा मिला, हरियाणा को पहले से ज्यादा मिला, राजस्थान को पहले से ज्यादा मिला और पंजाब को पहले से ज्यादा मिला। यानी जो पानी के बंटवारे की जो शुरुआत हुई थी इस लड़ाई को लेकर, वो तो बंटवारा हो चुका है, कितना किसको मिलेगा ये भी तय हो चुका है। यहाँ भगवंत मान अगर परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से मुझे लगता है कि परेशान नजर आ रहे हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ की जो सुरक्षा है वो अब भाखड़ा नांगल डैम पर लगा दी गई है।
पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से व्यवहार किया था, जिस तरीके से कब्जा कर लिया था, और कब्जा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कि बीबीएमबी के चेयरमैन जब मौके पर पहुंचे थे तो उन्हें अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता था। अगर बीबीएमबी के चेयरमैन ही डैम पर दाखिल नहीं हो सकते थे तो फिर कब्जा शब्द का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है, और उस कब्जे को खत्म करवाने का काम यहाँ पर केंद्र की तरफ से कर दिया गया। अब सीआरपीएफ वहां पर लगा दी गई। भगवंत मान को परेशानी क्या है? सीआरपीएफ से परेशानी है या खर्चे से परेशानी है? मुझे लगता है कि जिस तरह की वो मुफ्त की योजनाएं, मुफ्त बिजली की योजनाएं और तमाम इस तरह की घोषणाएं जो पंजाब के लोगों के लिए कर रहे थे, अगर उस वक्त खर्चे की सोचते और उस वक्त पंजाब की माली स्थिति का ख्याल करते तो इस तरह की योजनाओं की शुरुआत वो करते नहीं। उसके बाद इतनी खस्ता हालत पंजाब की होती नहीं। और अगर 8.5 करोड़ से पंजाब गरीब या अमीर हो रहा है तो ये भी एक, मुझे लगता है कि मुगालते में रखने की कोशिश यहाँ पर भगवंत मान करते हुए नजर आ रहे हैं। सीआरपीएफ को ये सुरक्षा दिए जाने की जरूरत इसलिए ज्यादा थी क्योंकि आने वाले वक्त में भी इस तरह की जो कार्रवाई है वो पंजाब की तरफ से देखने को मिल सकती थी। किसी भी वक्त पंजाब पुलिस को बड़ी तादाद में डैम पर भेजा जाता और पानी रोक कर ये कहा जाता कि आपका जो कोटा है वो पूरा हो चुका है। तो इस तरह की परेशानियां भविष्य में सामने ना आए, इसी को लेकर एहतियाती कदम यहाँ पर केंद्र की तरफ से उठाए गए हैं। फिलहाल जो चीज बांटने की थी वो बांटी जा चुकी है। अब सिर्फ टीका टिप्पणी और आरोप प्रत्यारोप की बात सामने आएगी। इसमें ना कोई हारेगा और ना ही कोई जीतेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पर की गई है हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह की तरफ से। संपत सिंह ने यह कहा है कि यहाँ शर्मिंदगी की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, ना सिर्फ सरकार के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी। वो विपक्ष को भी उतना ही जिम्मेदार मानते हैं जितना सरकार को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदारी दी जा रही है। दरअसल 3 सालों का अंतराल और जब यहाँ जो अधिकारी हरियाणा की तरफ से लगाए जाने थे वो बीबीएमबी में नहीं लगाए गए थे, जिस वजह से इस तरह की लापरवाही लगातार सिलसिलेवार आगे बढ़ती चली गई, जिसका फायदा पंजाब ने उठाया और इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। वरना इस तरह के हालात शायद पैदा नहीं होते अगर हरियाणा अपने हिस्से के अधिकारी को बीबीएमबी में लगातार तैनात रखता, उस पर अपनी नजर बनाए रखता। तो यहाँ पर शर्मिंदगी शब्द का इस्तेमाल किया है प्रोफेसर संपत सिंह ने। वो दोनों को शर्मिंदगी दे रहे हैं, ना सिर्फ हरियाणा की नायब सरकार को शर्मिंदगी दे रहे हैं बल्कि हरियाणा के विपक्ष को भी वो शर्मिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। और यहाँ तारीफ वो कर रहे हैं भगवंत मान की। तारीफ किस लिए? दरअसल तारीफ इसलिए कि उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने कहा था कि पानी नहीं दूंगा और पानी नहीं दिया। तमाम कोशिशें चाहे वो हाई कोर्ट की तरफ से की गई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, बीबीएमबी की तरफ से की गई, हरियाणा सरकार की तरफ से की गई, केंद्र सरकार की तरफ से की गई, तमाम कोशिशों को नाकाम वो किसी भी बहाने से करते रहे। लेकिन भगवंत मान जो चाहते थे आखिरकार वो उन्होंने कर दिया। और हरियाणा को अगर पानी मिला तो नए सर्कल के हिसाब से मिला, 21 मई की तारीख के बाद मिला। तो यहाँ पर सियासी हमले की जो स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। अब बांटने को और किसी चीज पर झगड़े करने की कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है और ना ही हाईकोर्ट में पानी के कोटे का बंटवारा यहाँ पर किया जा रहा है। पानी का कोटा तो दिया जा चुका है, अब सिर्फ प्रतिष्ठा की लड़ाई को लड़ा जाना है और पंजाब विधानसभा की चुनावी तैयारी करनी है। वीरेंद्र जी, कल नीति आयोग की जो बैठक होनी है उस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान इस मुद्दे को, टकराव के मुद्दे को लेकर जाने वाले हैं। किस तरीके की संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं? पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो क्या कुछ लग रहा है सर? देखिए, जो भगवंत मान है वो अपने आप में स्वतंत्र निर्णय नहीं लेते जी। उनके पीछे ताकत कौन है? अरविंद केजरीवाल। वही रणनीति बनाते हैं, उसी रणनीति के अनुरूप ही वो काम करते हैं। मतलब भगवंत मान जो है अपने आप में निर्णय करने की उनमें क्षमता नहीं है। और जब नीति आयोग की बैठक होगी वो विषय तो रखेंगे। देखिए, हर राज्य अपना विषय रखता है, वो भी अपना विषय रखेंगे। उनको आपत्ति ये है कि अब जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर लगा दिया गया है और पंजाब को इसका भुगतान भी करना पड़ेगा, तो इसलिए वो इसकी आलोचना कर सकता है, इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह कर सकते हैं। लेकिन ये सब अब राजनीति हो रही है। अब पंजाब इस मामले में अकेला है, चाहे बीबीएमबी हो, केंद्र हो, हरियाणा हो, सब एक ही है। लेकिन पंजाब इसलिए अकेला है क्योंकि पहल भी पंजाब ने की है। हाल पंजाब को इस दिशा में सोचना चाहिए था, राष्ट्रीय दृष्टिकोण से राष्ट्रीय हित को देखते हुए फैसला करना चाहिए था। वो केंद्र को विश्वास में ले सकता था, अगर उसके यहाँ जल संकट है तो वो केंद्र को विश्वास में ले सकता था, कह सकता था कि मेरे पास पानी देने में अब समर्थन नहीं है। तो ये बात एक उचित मंच पर रखी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने ढंग से फैसला किया। और ये फैसला भी क्यों किया?
देखिए ये सबको मालूम है कि वो अपने आप को एक जो है निर्भीक मुख्यमंत्री साबित करना चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में चुनाव है। अब चुनावी रणनीति के साथ ये हो रहा है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस मामले में क्या खोया क्या पाया, इसका विश्लेषण भी करना चाहिए। अब देखिए, अगर वो ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जिद पूरी की, लेकिन इसके बदले पंजाब को क्या मिला? मतलब पंजाब को जो है उनका जो नियंत्रण था, जो पंजाब पुलिस देख रेख करती थी, जो सुरक्षा का जिम्मा था, अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आ गया और उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस सारी लड़ाई के अंदर जो है अब फिलहाल तो ये लगता है कि भगवंत मान जो है वो भले ही अपने उद्देश्य में सफल हो गए हो, लेकिन इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है और ये कीमत उन्हें आगे भी चुकानी पड़ेगी। और देखिए, केंद्र इतनी जल्दी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। केंद्र ने सभी राज्यों को संतुष्ट करना है, पंजाब को भी करेगा, संतुष्ट करेगा, लेकिन पंजाब को तो उसके हिस्से का पानी मिल ही रहा है। तो ऐसे में अब देखिए, मामला जो है हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट का क्या निर्णय आता है। पंजाब ने पहले तो स्वीकार किया नहीं, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। अब अगर जाएगा, अगर पंजाब के पक्ष में फैसला नहीं आता तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। तो ऐसे के अंदर जो है ये कानूनी विवाद बना रहेगा और उसको समय लगेगा। लेकिन केंद्र ने तो अपना फैसला दे दिया, केंद्र ने जो हिदायतें देनी थी दे दी। तो ऐसे मामले में पंजाब का पक्ष जो है फिलहाल तो कमजोर लग रहा है। देखिए, न्यायालय में भी कमजोर रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनको आदेश दिया था। तो इसलिए ये दिखता है कि मुझे लगेगा कि पंजाब में इस मामले में अलग थलग पड़ेगा और पंजाब को अंततः इस बात का नुकसान ही होगा। देवेंद्र, कल नीति आयोग की जो बैठक होनी है, उस बैठक से क्या बहुत कुछ उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि जिस तरह से वीरेंद्र जी ने भी कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि बीबीएमबी को अपना काम करने दिया जाए, पंजाब उसमें डंगा न डाले, लेकिन रिव्यू पिटीशन ला दी जाती है। उसके बाद जो 6 तारीख को ऑर्डर आता है, ओरिजिनल ऑर्डर, उसके बाद ये तमाम कानूनी पेचीदगी हम देखते हैं। अब नीति आयोग की बैठक से क्या कुछ बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है जो कल होने वाली है? देखिए, नीति आयोग की बैठक में मैं नहीं समझता कि पंजाब के साथ कोई नाइंसाफी होगी। बात वही है, नीति आयोग किसका है? भारत सरकार का, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बिल्कुल। जहां एक तरफ मेरे को यह लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री अमित शाह, पूरा मतलब उन्होंने आम आदमी पार्टी का घेरा डाल लिया था, घेरा। आम आदमी पार्टी ठीक है, उनमें भी अच्छे लीडर हैं, अच्छी सोच वाले हैं, लेकिन अगर लीडर्स के लेवल को देखें या बैकअप देखें या संगठन, मजबूत संगठन को देखें, तो दिल्ली में जिस तरीके से बीजेपी ने घेरा डाला था, मेरे को लगता है पंजाब में बीजेपी की वही रणनीति रहेगी कि किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार बनानी है जी। क्योंकि आप देखिए, संगठन मजबूत है, केंद्र सरकार है, इधर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो नीति आयोग में कौन लोग बैठे हैं? वही है जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, सरकार के इशारों को समझते हैं। एक तो यह है कि ऐसा नहीं होगा कि पंजाब से कोई नाइंसाफी होगी, क्योंकि उनको पंजाब में चुनाव भी लड़ना है ना, और फिर देश देखेगा। पंजाब के जो लोग हैं, मैं आपको कल एक हरपाल सिंह चीमा है मंत्री, कल उन्होंने एक बयान दिया था, हमने इस प्रोग्राम में जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा था कि हरियाणा के हिस्से का पानी हमने हरियाणा को दिया है जी। लेकिन हरियाणा पंजाब को बर्बाद न करे, क्योंकि पंजाब वो स्टेट है जिसने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो सिख गुरु थे, चाहे सेना में है, या जैसे कोविड था, और इस तरह की आपदाएं आती हैं। गुरुद्वारे जो होते हैं हमेशा मानवता की भलाई के लिए सबसे पहले खड़े होते हैं। चाहे लॉकडाउन हुआ था, मेरे को पता है हरियाणा में पानीपत में गुरुद्वारों में 3-3, 10-10 हजार आदमियों का खाना बन के जाता था। मतलब जो सिख कौम है, पंजाब के जो लोग हैं, जो गुरुओं की शिक्षा है, मतलब उनका ये कहना था कि हर वक्त, जब चाहे मुगल थे, चाहे अंग्रेज रहे थे, जब जब होया, पंजाब ने बहुत कुर्बानियां दी इस देश के लिए। तो ये उन्होंने कल एक दिलासा दिलाया था कि पंजाब के साथ नाइंसाफी केंद्र सरकार नीति आयोग में नहीं करेगा। और हरियाणा को भी समझना चाहिए, हमारा छोटा भाई है, उसका हिस्सा हम दे रहे हैं, लेकिन हरियाणा की ये मंशा ना हो कि पंजाब को बर्बाद कर दो, क्योंकि हमने पहले बहुत जख्म झेले हैं। और पाकिस्तान से भारत मुकाबला करता है तो सबसे पहले वार हमारे ऊपर होता है। जैसे अभी ये हुआ भी है, पिछले हफ्ते जो मिसाइल्स अटैक हुए, पंजाब और जम्मू कश्मीर सबसे पहले उसका शिकार बने। तो एक उन्होंने एक मानवीय और इमोशनल, मतलब संवेदना वाली उन्होंने एक बात भी कही है। तो कुल मिला के नीति आयोग से पंजाब के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन बीजेपी इतना जरूर करेगी कि पंजाब में सियासी जो मंशा है, सियासी तैयारी है, सियासी जो योजना है, उसको अमली जामा कैसे पहना जाए, ये पर्दे के पीछे होता रहेगा। महेश, जो टकराव वाला फॉर्मूला है केजरीवाल वाला, जिसका जिक्र वीरेंद्र जी ने भी किया, और ये दिख भी रहा है, जब पहले
अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो हरियाणा के साथ टकराव की स्थिति थी। अब पंजाब के सीएम भगवंत मान है, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बागडोर संभालते भी रहे हैं। अब ऐसे में कितनी बड़ी भूमिका इस पूरी टकराव की स्थिति में केजरीवाल की, भगवंत मान की किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो परिस्थिति यहाँ पर लागू हो रही है? क्या नजर आ रहा है? देखिए, इस पानी के विवाद की शुरुआत के साथ ही मैंने सबसे पहले जिस नाम का जिक्र किया था वो भगवंत मान से पहले जिक्र मैंने अरविंद केजरीवाल का किया था। क्यों जिक्र किया गया? जिक्र इसलिए किया गया कि हरियाणा में जब 2024 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उससे पीछे भी जब आदमपुर का बाई इलेक्शन लड़ा जा रहा था, हरियाणा का बेटा, हरियाणा का चेहरा, सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर पेश किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और मुख्यमंत्री का चेहरा आप उसे मान सकते हैं कि बतौर सीएम प्रोजेक्ट किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। हरियाणा का लाल, हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल। कहां था हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल जब हरियाणा प्रदेश के 15 जिलों के लोग पानी की हर बूंद को तरस रहे थे और युद्ध स्तर पर वाटर पंप्स, इलेक्ट्रिक पंप्स, जनरेटर्स और ट्रैक्टर्स को लगाकर जो है नहरों में से थोड़ा थोड़ा पानी इकट्ठा कर लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करने की कोशिश, और वो कोशिश भी नाकाम कोशिश कही जा सकती है, क्योंकि टैंकर्स और तमाम चीजों के इस्तेमाल के बाद भी प्यास नहीं बुझा सके थे। इस तरह की परिस्थितियां उस बेटे के अपने प्रदेश में थी, यानी अरविंद केजरीवाल के अपने प्रदेश में थी, और उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं आया। अरविंद केजरीवाल का कभी कोई बयान नहीं आया, कभी कोई कमेंट नहीं आया, कभी उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर या एक्स पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की गई। वो पूरा विवाद देख रहे हैं, लेकिन एक टेलीविजन पर फिल्म की तरीके से जो एक दर्शक देखता है उनमें कोई एक्साइटमेंट है कि विरोध है कि समर्थन है, कुछ भी पता नहीं लगा। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि भगवंत मान के पीछे जो दिमाग था वो अरविंद केजरीवाल का था, और अरविंद केजरीवाल ने अपनों को ही खिलाफ कर लिया। अब आने वाले वक्त में अगर अरविंद केजरीवाल हरियाणा का लाल बनकर हरियाणा में आया तो फिर उनकी जो परिस्थिति खराब होने वाली है ये आम आदमी पार्टी के लोग भी आने वाले वक्त में देखेंगे। फिलहाल वीरेंद्र जी जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं वो सवाल वही, और मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं कि नफा नुकसान का आकलन भी आम आदमी पार्टी कर ले कि इस पानी वाले एपिसोड में 1.25 महीने तक हरियाणा के लोगों को प्यासा रखकर आपने क्या हासिल किया, कितनी माइलेज हासिल की, कितने वोट बटोर लिए, ये भी आकलन करने की जरूरत है आम आदमी पार्टी को। भविष्य में कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। क्या नहीं होगा? पंजाब पुलिस की सुरक्षा हटा ली गई, सीआरपीएफ वहां पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। हरियाणा प्रदेश ज्यादा संजीदगी से अब अपने अधिकारियों को तैनात रखेगा, और चूंकि प्रभाव तो रहेगा, अगर जब तक बिजली मंत्री यहां पर रहेंगे, हरियाणा प्रदेश से उनका संबंध रहा है, और मनोहर लाल खट्टर जब तक कमान संभालेंगे तो हरियाणा प्रदेश का प्रभाव तो रहेगा। केंद्र में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा का प्रभाव तो रहेगा। और किसी भी नीति आयोग की बैठक हो या कुछ भी आगे अगर इस तरह के प्लेटफॉर्म पर भगवंत मान कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध होने के नाते पलड़ा भारी हरियाणा प्रदेश का रहेगा। लेकिन अभी उस झुकाव को डालने की जरूरत नहीं, और वो डालेंगे भी नहीं। वजह क्या है? पंजाब का विधानसभा चुनाव हमने देखा था कि जब बीते विधानसभा चुनाव में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की धरती पर पांव रखने की कोशिश कर रहे थे, चुनाव प्रचार के लिए गए थे, और बीच रास्ते में उन्हें लौटना पड़ा था, फिर उसके 100 बहाने बताए गए थे। तो फिर ये मानकर चलिए कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, यानी केंद्र का मैं जिक्र कर रहा हूं, ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिसके बाद पंजाब के वोटर्स का, पंजाब के किसानों का यहां विरोध भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़े, क्योंकि इस बार अपने लिए बेहद अच्छी संभावनाएं, ज्यादा संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी पंजाब में देख रही है। देखिए यहां पर एक अनुकूल जो माहौल है वो यहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है। वजह क्या है? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, और यहां अब उन्हें लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और पंजाब में उन्हें लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी काफी हाशिए पर जा चुकी है। और हरियाणा प्रदेश का जो चुनाव परिणाम विधानसभा का सामने आया उसके बाद तो एक तरीके से कांग्रेस पूरी तरह पस्त न सिर्फ प्रादेशिक स्तर पर बल्कि केंद्र के स्तर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि बीजेपी जो है पंजाब के किसानों को नाराज नहीं करेगी, पंजाब के वोटर्स को नाराज नहीं करेगी। ये मुश्किल वक्त जरूर केंद्र के लिए था, लेकिन चुप्पी साधकर केंद्र ने अपना जो निशाना है वो सटीक लगाया है। वीरेंद्र जी, जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की हम अक्सर बात करते रहे हैं चर्चा में, बहुत नपी तुले इसमें केंद्र की भूमिकाएं देखने को मिली हैं। हरियाणा की हालांकि अपने हक की बात हरियाणा उठाता रहा है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उठाते रहे हैं, पंजाब की आक्रामकता देखने को मिली, लेकिन बावजूद इसके जो जिक्र महेश ने भी किया कि केंद्र संतुलित रहा, उस संतुलन का फायदा उठाने की कहीं ना कहीं पंजाब में केंद्र की रणनीति, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और आने वाले समय में क्या इन तमाम भूमिकाओं पर अगर हम नजर डालें, कोर्ट की, केंद्र की, प्रदेश सरकारों की, तो क्या
एक समुचित लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की ओर इशारा करेंगी ये जो रणनीतियां और ये संतुलन जो बनाया जा रहा है? देखिए, रणनीति तो बनी हुई है जी। और देखिए, न्यायालय का फैसला हो, केंद्र का फैसला हो, ये सब दिशा स्पष्ट कर रहा है। और अब पंजाब इस दिशा को नहीं समझ पा रहा। अब केंद्र ने सही समय पर फैसला किया, केंद्र ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। देखिए, नीति आयोग की बैठक होगी तो पंजाब अपना पक्ष रखेगा। नीति आयोग कोई त्वरित फैसला तो नहीं देता नहीं है। जो राज्य की योजनाएं होती हैं, जो उस पर इतना धन चाहिए, वो नीति आयोग पर सरकार अपना पक्ष रखती है। फिर बाद में नीति आयोग तय करता है कि इस राज्य को कितना राशि देनी है। तो नीति आयोग की अपनी प्राथमिकताएं होती है। नीति आयोग के पास अपना एक दायरा होता है, तो उस दायरे के अंदर जो नीति आयोग फैसला करता है। देखिए, राज्य अपनी मांग करते हैं, तो मांग करना पंजाब का फर्ज है और ये मुद्दा भी उठेगा। लेकिन इस मुद्दे का उससे कोई संबंध है नहीं, क्योंकि इस मामले में हाई कोर्ट भी फैसला दे चुका है, फिर पुनर्विचार याचिका है, केंद्र भी अपना निर्देश दे चुका है, तो केंद्र तो फैसला ही कर चुका है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार के पास क्या स्थिति रहेगी ऐसे समय में, जबकि पंजाब में जो दिल्ली के नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको वहां पर एडजस्ट किया जा रहा है, उनको बोर्ड और निगमों का चेयरमैन बनाया जा रहा है, जिसका व्यापक विरोध भी हो रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास समस्याएं घिरने वाली हैं, राजनीतिक तरह से भी संकट आने वाला है। और दूसरा भी देखिए, प्रशासनिक स्तर पर भी वहां का आज विधायक भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप में विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। तो आम आदमी पार्टी की समस्याएं अब बढ़ने वाली हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, आम आदमी पार्टी के लिए, सरकार के लिए, भगवंत मान के लिए समस्याएं और बढ़ेगी। पंजाब पर जो इन्होंने, पंजाब ने जो पानी का दांव खेला है, ये मुझे लगता है कि आगे जाकर ये कहीं सरकार के लिए उल्टा ही ना पड़ जाए। बिल्कुल, समाधान कैसे निकले ये सवाल है। हालांकि हरियाणा को उसके हक का पानी मिल रहा है। अब बीबीएमबी के पुनर्गठन की मांग भी पंजाब सरकार नीति आयोग की बैठक में कर सकती है। किस तरह की परिस्थितियां आगे इस बैठक के बाद देखने को मिलेंगी, ये सवाल है और इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इस खास पेशकश में भी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।